बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में खुशहाल लोग रहते थे। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी से पूरा वातावरण गूंज उठता था। उसी गांव में एक नटखट लेकिन बहुत ही प्यारा बालक रहता था, हनुमान। वह अभी छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति और बुद्धि अद्भुत थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में सच्चाई। वह हमेशा सबकी मदद करता और बुराई से दूर रहता। एक दिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग पहले ईमानदार थे, वे अचानक चोरी करने लगे। कुछ लोग झगड़ा करने लगे, तो कुछ दूसरों को धोखा देने लगे। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। गांव के बुजुर्ग बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है। जरूर कोई बुरी शक्ति हमारे गांव में आ गई है। रात होते ही एक रहस्यमयी परछाई जंगल से गांव की ओर बढ़ी। वह एक भयानक राक्षस था। उसकी आंखें हरे रंग की चमकती थी और उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। वह लोगों को अपनी आंखों से देखता और उन्हें अपने वश में कर लेता। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, राक्षस धीरे से बोलता। और फिर वही लोग जो अच्छे थे गलत काम करने लगते। ये देखकर पूरा गांव डर गया। बाल हनुमान ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि ये सब किसी राक्षस का काम है। उन्होंने ठान लिया कि वे इस बुराई का अंत करेंगे। अगली सुबह हनुमान गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़े। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और वातावरण में एक अजीब सा डर था। जंगल के बीचों बीच उन्हें वहां राक्षस दिखाई दिया। वह एक बड़े पत्थर पर बैठा हंस रहा था। हा हा हा, अब पूरा गांव मेरे वश में है। हनुमान उसके सामने जाकर खड़े हो गए। रुको, तुम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? हनुमान ने दृढ़ आवाज में कहा। राक्षस ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे बच्चे, तू मुझे रोकेगा? मैं अपनी नजर से तुझे भी अपने वश में कर लूंगा। उसने अपनी चमकती आंखों से हनुमान को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान वही मजबूती से खड़े रहे। राक्षस चौंक गया। यह कैसे संभव है? हनुमान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम है। जहां राम का नाम होता है वहां कोई बुरी शक्ति काम नहीं करती। राक्षस गुस्से से भर गया। उसने अपने जादू से चारों ओर अंधेरा कर दिया। पेड़ गिरने लगे, जमीन हिलने लगी। लेकिन हनुमान ने आंखें बंद की और जोर से बोला, जय श्री राम। जैसे ही उन्होंने राम का नाम लिया, उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उनका छोटा सा शरीर भी अब शक्तिशाली लगने लगा। राक्षस ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार हनुमान ने तेजी से छलांग लगाई और उसके वार को रोक दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस अपनी सम्मोहन शक्ति का उपयोग कर रहा था, लेकिन हनुमान हर बार राम का नाम लेकर उससे बच जाते। तू मुझे कभी नहीं हरा सकता, हनुमान ने शांत स्वर में कहा। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। फिर उन्होंने एक जोरदार छलांग लगाई और अपनी गदा से राक्षस पर प्रहार किया। राक्षस गिर पड़ा। हनुमान ने फिर जय श्री राम का नारा लगाया और एक दिव्य शक्ति के साथ अंतिम प्रहार किया। एक तेज प्रकाश फैला और राक्षस वही समाप्त हो गया। जैसे ही राक्षस का अंत हुआ, गांव के सभी लोग अपने होश में आ गए। जो लोग गलत काम कर रहे थे वे रुक गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पूरा गांव फिर से शांत और खुशहाल हो गया। गांव के लोग हनुमान के पास आए और उनका धन्यवाद करने लगे। तुमने हमें इस बुराई से बचाया, सभी ने कहा। हनुमान बस मुस्कुराए और बोले, यह सब प्रभु राम की कृपा है।